कल का मार्केट देख के तुम पूछने वाला था कि यार थोड़ा जल्दी तो नहीं होगा, हम जज्बाती तो नहीं रहे कि करेक्शन का फेज ओवर हो गया है, लेकिन अभी तो काफ़ी हर्डल्स दिख रहे हैं सामने, और आज ग्लोबल संकेत बिगड़े हुए हैं। ऐसे में वीरू, गुड मॉर्निंग। कितने फ्रेजाइल लग रहे हैं भारतीय बाजार आपको, और अगर ये गैप डाउन हो रहा है तो हमारा अप्रोच क्या, लेवल्स वॉच आउट करने निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे? आशीष गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, मैं अपने कल वाले रुख पे ही मैं अभी भी अपने आप को मेंटेन करूंगा कि टिल द टाइम आप 20 डेमा के नीचे हैं, हर रैली या फिर हर पुल बैक अभी शॉर्ट लिव्ड होगा, सस्टेन नहीं करेगा। कल 24,200 के कॉलाइटर के जोन के ऊपर आने के बाद निफ्टी स्टेबल रहा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वही जोन 337 300 जाके बार बार वहां से ड्यूरिंग द डे कोलैप्स भी हो रहा था। अब आज दो चीज़ें हैं, एक पॉलिसी और एक एक्सपायरी। ये आपके डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर सकती हैं। डाउनसाइड पे कुछ विजिबल है जो कि एक सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है, बट वीकनेस परसिस्ट करेगी टिल द टाइम वी आर ट्रेडिंग बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूवमेंट। और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। जब तक आप 50 डे के नीचे हैं, आपकी वीकनेस परसिस्ट करेगी। मैं लेवल्स ड्रॉ कर देता हूँ आशीष। देखिए, जो बात है ना कि हायर लेवल्स पे क्यों सेलिंग आ रही है, हायर लेवल्स पे हम क्यों सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं, उसके बड़ा एक कारण ये भी है कि एफआईएस की सेलिंग बार बार ट्रिगर हो रही है। 3300 करोड़ रुपए की उनकी कल उन्होंने सेलिंग थी, 3800 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक थी, 1032 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स बेचा, 5000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, 9600 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट थे। वो शॉर्ट्स पे हायर लेवल पे कैपिटलाइज कर रहे हैं आशीष। 3054 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, 9400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट कवर किए करीब 18000 कॉन्ट्रैक्ट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आज एक्सपायरी डे है, ठीक है। एक्सपायरी डे में पुट राइटर्स के जोन को, कन्विक्शन जोन को आपको रिस्पेक्ट देनी होगी। ये एफआईएस के नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट हैं आशीष, जो कि अब रिड्यूस होकर ऑलमोस्ट अब आ चुके हैं 63,981 कॉन्ट्रैक्ट। अभी तो उनकी तरफ से लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। अब आते हैं आज की प्लेसमेंट पे। तीन चीजें याद रखिएगा, क्या है। 24, 300, 400, 500 पे कॉल राइटर्स बहुत कंफर्टेबली बैठे हैं, उनको कोई डर नहीं लग रहा है। कल भी अगर आप पिरामिड्स को देखें आशीष, तो उनके कन्विक्शन में एक रत्ती भर की कमी नहीं थी। 50 लाख के आउटस्टैंडिंग हुआ है, और इवन 24,578 लाख का लिखे बैठा हुआ है। इंपॉर्टेंट ये है कि कल 24,124,000 पे भी पुट राइटिंग विजिबल थी, एंड स्पेशली, मोर स्पेशली 24,100 पे। तो हमारे को एक आज की एक्सपायरी का एक वेल डिफाइंड क्लस्टर मिला था आशीष, और शायद अगर गिफ्ट निफ्टी इतना वाइल्ड ना होता तो मेरे ख्याल से वो टिपिकल हम एक जोन में रहते जिसमें हम बाय ऑन डिप्स करते और सेल ऑन राइज करते। ये देखिए, ये पिरामिड्स, मेरी अप्रोच क्या रहेगी। देखिए, ये गैप डाउन तो आपको शॉर्टिंग, ये आशीष ये मंथली है। देखिए, मंथली पे 24,000 के पुट राइटर्स अभी भी कैसे खड़े हैं, और कॉल राइटिंग जो मंथली पे हो रही है वो 24,300 पे परसिस्ट करती है, 400 पे परसिस्ट करती है, 500 पे परसिस्ट करती है। लेवल्स लेके आइए। बेस 1 याद रखिएगा, आज का ये गैप डाउन शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी तो नहीं देगा। शॉर्टिंग करनी है आपको हायर लेवल्स पे, क्लोजर टू 20 डे मार्क, क्लोजर टू 24,300, वो जोन वर्क करेंगे आपके लिए। 24,074 ऑप्शन बेस और 23,977 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 3 दिन से यही एवरेज आपको बचा रहा है। परसों क्या था? 960, आज क्या है? 977। इस ट्रेजेक्ट्री के आसपास मैं शायद ड्यूरिंग द डे अगर स्टेबिलिटी आए तो बाय करने की सोचूंगा। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं आशीष, अगर 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद ये एवरेज अगर कभी टूटता है, देन अगेन इट विल गिव ए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स 23859। बट जब तक लोअर ट्रेजेक्ट्री में ये टूट नहीं रहा है, शायद एक रिस्की ट्रेडर को, रिस्की सारे ट्रेडर हैं यहाँ पे इस वक्त, उनको बाय करना चाहिए। जो भी ट्रेड्स आप इस जोन में पिक करें, याद रखिएगा आज 24,074, 23,970 मेक और ब्रेक लेवल है। चाहे प्री पॉलिसी, पोस्ट पॉलिसी, अगर ब्रेक होता है तो फेयर बढ़ेगा, कोलैप्स होगा मार्केट टुवर्ड्स 859। लेकिन जब तक ये है, इसको रिस्पेक्ट करते हैं कंसिडरिंग एक्सपायरी, और वो पुल बैक ट्रेड्स जो भी हम लें, आरएस में लेके आइएगा, वो आपको 250, 280, 330 इस क्लस्टर में आके उसको एग्जिट करना है। मेरे मुताबिक आशीष, अभी भी ये बाजार, माफ कीजिएगा, ये 66 लिखा है, दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक 351, 440 के नीचे है, ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, ये क्लस्टर, स्पेशली 20 डे का क्लस्टर। तो मैं अभी तक इस दायरे को प्ले करने की राय दूंगा, ये जो 20 डे के नीचे और 24,074 के ऊपर परसिस्ट करता है। लेकिन 23,970 कोलैप्स होता है तो अगेन शॉर्टिंग टुवर्ड्स 850। फिर लेके आइए आप निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक अभी भी वीक खड़ी है, थोड़ी बहुत कल डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देख के रिकवरी आ गई, दैट्स समथिंग डिफरेंट। लेकिन जब तक 50-500 के नीचे है आशीष, वीकनेस परसिस्ट करेगी।
जैसे निफ्टी को 50 डे बचा रहा है, वैसे ही निफ्टी बैंक को भी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 49,810 पे 750 पे प्लेस्ड है, वो 3 दिन से वही बचा रहा है। बट आप कॉल राइटर्स को देखिए, 50,500, 50,800, 51,000, इन 3 ट्रेजेक्ट्रीज में आपका कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बैठे हैं। 50,900 पे आपका फॉलोइंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और करीब करीब 49,810 पे आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? याद रखिएगा, अभी तक जब तक 100 डेमा कायम है, क्लोजर टू 100 डेमा शॉर्ट नहीं करेंगे। प्लीज बेस वन लेके आइएगा। क्लोजर टू 100 डेमा, क्लोजर टू 50,000, क्लोजर टू 49,810, 750, प्लीज वॉच योर ट्रेड। एनी शॉर्ट ट्रेड हायर लेवल्स पे जो लिया गया है, वो ये एक रिकवर का जोन होगा। ये शायद जोन बेस वन एक पुल बैक जनरेट कर सकता है, बट जैसे कि मैंने निफ्टी के केस में कहा, अगर ये वायलेट होता है आशीष, तो निफ्टी बैंक की ट्रेजेक्ट्री 100 डेमा तक के लिए खुल जाएगी। पर फर्स्ट इंस्टेंस में 49,510, 337 को टारगेट करेंगे। बेस वन होल्ड करता है तो अ पुल बैक ट्रेड इज पॉसिबल। रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा, और वो पुल बैक कहां तक होगा? हार्डली 50,300, 351, 515। ये अगेन मेरे लिए एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। निफ्टी बैंक में स्टेबिलिटी, सुधार, कन्विक्शन आशीष तभी आएगा जब आप 515 के ऊपर इंट्राडे में या फिर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करके ट्रेवल करने लगे। आशीष, बढ़िया।